खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसकी मेहरबानियां हम सब पर हैं, बल्कि उसकी मेहरबानियों ने हमें घेर रखा है। लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ये मौका दे दिया है। आपके पास बाइबल है, निकालिए। पैदाइश की किताब 4 बाब, पैदाइश की किताब उसका 4 बाब 3 आयत से 7वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दोबारा सुनिए। पैदाइश की किताब 4 बाब 3 आयत से 7वीं आयत तक आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। खुदावंद के पाक कलाम के सबब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। गजल की किताब उसका 7वां बाब 10वीं आयत जरा क्विकली निकाल के पढ़ देना। 7वां बाब 10वीं आयत जी। बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, मैं अपने महबूब की हूं और वो मेरा मुश्ताक है। शुक्रिया जी। इस पॉइंट को आपके सामने रख के यहां मैं छोड़ दूंगा, फिर हस्बे जरूरत खुदा ने काइन से कहा, सुनिए, खुदा ने काइन से कहा कि गुनाह तेरा क्या है? मुश्ताक। गजल की किताब में अभी आपने पढ़ा एक और मुश्ताक है, वो कौन? यीशु मसीह। मुकाशफा 3 चैप्टर में कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ। 3 चैप्टर में 16वीं आयत से 20वीं तक यीशु मसीह कहता है, मैं कहां पर खड़ा हूं? बोलिए शाबाश। मुश्ताक कितने हैं? बोलिए बोलिए, मेरे साथ रहिए। मुश्ताक कितने हैं? दोनों ही कहां पर हैं? कहां पर है दोनों ही? हुण इनू इत्थे ही छड़ दो, अब कलाम को शुरू करें, और हमारे रास्ते में जब ये बात आएगी तो फिर एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा इजी होगा। मैं कोशिश करूंगा सादा सादा जो बातें हैं वो शेयर की जाएं। डीपली चीजें कल्चर्स के अंदर शेयर की जाती हैं, गहरी बातें। यहां पर 2 भाई हैं जो खुदा की हजूरी में इंटर हुए हैं, जिनका एक ही खुदा है, एक ही ब्लड लाइन है, एक ही जिनकी सोच है कि किसके लिए ये पेश करना है। आपने मेरे साथ रहना है।
किसके लिए पेश करना है? खुदा के लिए। दोनों का बाप भी एक ही है, दैट मीन आदम। दोनों खुदा के हजूर में आए हैं, लेकिन कलाम खुदा ने ये वाला जो हमने पढ़ा है सिर्फ एक से किया है। किससे किया है? आए कितने हैं? बोलिए। हदिये कितने लाए हैं? दोनों का बाप एक ही है, दोनों एक ही खुदा को मानने वाले हैं, लेकिन कलाम क्या दोनों से किया? बोलिए। पहली बात याद कीजिए, आप एक घराने से हो सकते हैं, एक फैमिली से हो सकते हैं, एक चर्च से हो सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम आपकी जो बातन की कंडीशन है, कैफियत है, इसके मुताबिक होगा। किससे क्या कलाम करने की जरूरत है, किसको कौन से कलाम की जरूरत है, ये सब की कैफियत के मुताबिक होगा। आपकी कैफियत कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी घटिया सोच है, आपको डांट पड़ सकती है, सोच अच्छी नहीं है, खुदा आपको डांट सकता है। अच्छी सोच है, आपको दाद मिल सकती है खुदा की तरफ से, एप्रिशिएट किया जा सकता है खुदा की तरफ से। जैसे वो कालब के बारे में कहा गया था, उसको एप्रिशिएट किया गया था। याद करो कि मेरे बंदा कालब की तबीयत ही कुछ, और कभी कभी लोगों को डांट भी पड़ी। तो याद कीजिए, यहां पर दोनों भाई हैं, लेकिन कलाम सिर्फ किससे हो रहा है? क्योंकि हाबल की जिंदगी ऐसी थी जो खुदा की हजूरी में क्या ठहरी? मकबूल। हाबल की जिंदगी ऐसी थी जो खुदा की हजूरी में पसंदीदा ठहरी। अब ये कलाम जो कायन से हुआ, हाबल को इसकी जरूरत शाबाश नहीं थी। हाबल को इस कलाम की जरूरत नहीं थी। अगर बोला जाए फॉर एग्जाम्पल, भाई आप बपतिस्मा लें तो किन के लिए होगा? जिन्हें ले लिया ना भी उहदे वास्ते भी। तो यहां पर ये कलाम जो हुआ, इसकी जरूरत कायन को थी, ना कि हाबल को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक घराने से हो सकते हैं, आप एक खानदान से हो सकते हैं, एक गिरोह से हो सकते हैं, एक चर्च से हो सकते हैं, एक ग्रुप से हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपकी सेम नहीं हो सकती। कंडीशन आपकी फर्क होगी, सोचें आपकी, शाबाश बोलिए, फर्क होगी। किसी की अच्छी सोचे और किसी की घटिया सोचे भी हो सकती है। जो खुदा के हुजूर में नापसंदीदा सोचे हैं वो भी हो सकती है, क्योंकि कायन की ऐसी ही थी। आपको याद है जब मरियम मगदलीनी, वो शमा उनके घर में जब यीशु मसीह को बुलाया गया, तो मरियम मगदलीनी भी वहां पर थी। तो वो क्या सोचता था? शाबाश, अगर ये शख्स नबी होता तो जानता। हुण दसो आके जिंदगी सोचा ने कैसी सोचे है? ये भाई घटिया सोचे हैं। यीशु मसीह को मदऊ किया है घर में, उसकी दावत की है घर में, उसको बुलाया है, लेकिन उसके बारे में सोच ये है कि ये नबी नहीं है और जानता भी नहीं है। इसी तरह से जो कायन है, इसकी सोचें ठीक नहीं थी। जब इसने देखा कि इसकी कुर्बानी रद्द हो गई, और इसका निशान ऐसे था, इसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब कुर्बानी चढ़ाई जाती
जिसकी कुर्बानी का धुआं बिल्कुल ऐसे सीधा आसमान की तरफ जाता, तो ये प्रूफ था कि ये कुर्बानी क्या हो गई है, कबूल हो गई है। अगर किसी की कुर्बानी का धुआं ऊपर को जाने की बजाय साइड को बिखर जाता ऐसे, तो ये प्रूफ था कि कुर्बानी खुदा ने कबूल नहीं की। तो जब काइन ने देखा कि मैं तो रद्द हो गया, मेरी कुर्बानी को खुदा ने नापसंद किया है, लफ्ज आपको मिलेगा, फिर वो गजबनाक हुआ। क्या हुआ जी? गजबनाक हुआ। और उसका चेहरा, बोलिए शाबाश, बिगड़ गया। जब सोचे घटिया हो, जब सोचे नकमी हो, जब अंदर दूसरों के लिए गुस्सा भरा हो, तो चेहरा क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। कलाम कहता है इसका चेहरा बिगड़ गया, गजबनाक हुआ। और फिर खुदा ने इससे कलाम किया, और इस कलाम की इसी को जरूरत थी, क्योंकि हाबल गजबनाक नहीं हुआ था और हाबल का चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं था। हाबल की सोचें नकम्मी और घटिया सोचें नहीं थी। जैसी हमारी कंडीशन होगी वैसा ही हमसे कलाम होगा। याद कीजिए, जैसी हमारी बातन की क्या होगी, हालत होगी, वैसा ही हमसे क्या होगा, कलाम होगा। और फिर यहां पर काइन से खुदा ने कलाम किया। जो कलाम खुदा ने काइन से किया, हाबल को इसकी जरूरत नहीं थी। इसको जरूरत सिर्फ किसको थी? काइन को। आगे चलिए, खुदा ने क्या कलाम किया, जरा देखिए। खुदा ने काइन से जो कलाम किया, लिखा है, खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है। पहला क्वेश्चन ये उससे हुआ कि तू क्यों गजबनाक हुआ है? रीजन क्या है, वजह क्या है? भाई, क्या हाबल की वजह से उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? बोलिए शाबाश। और आज माशरे के अंदर यही है, काम अपने नहीं ठीक ते गुस्सा, बोलो बोलो, काम अपने नहीं ठीक ते गुस्सा फैमिली ते, सोचा अपनिया नहीं ठीक ते गुस्सा बेगम ते। हाँ जी, गजबनाक हम हुए हैं और गुस्सा दूसरी पर। कई बार पास्टर पर गुस्सा, कई बार एल्डर पर गुस्सा, कई बार खजांची पर गुस्सा। लेकिन याद कीजिए, यहां पर हाबल की सोच ठीक नहीं थी। काइन की सोच ठीक नहीं थी। तो गुस्सा किस पर है? क्या हाबल ने रोका खुदावंद इसकी कुर्बानी कबूल ना करना? हाबल पर क्यों गुस्सा है? ये जेलसीपन है, हसद की रूह है उसके अंदर। भाई, तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो ये तेरा और खुदा का मैटर है, इसमें हाबल का क्या है? अगर हाबल को बीच में ला रहा है तो तेरे अंदर कौन सी रूह है? जेलसी रूह है, हसद की रूह है। तो खुदा ने उससे कलाम किया, अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? कितने लोग मकबूल होना चाहते हैं? शाबाश। दिल च सारे का ही हाथ भावे खड़ा करो तो भावे ना जी। खूबसूरत मेथड मकबूल होने का, शोहरत का, इज्जत का, नामवरी का, चर्चे का, मकबूल होने का मेथड भला करना शुरू कर दे। सिर्फ अपनों के साथ नहीं बल्कि सबके साथ भला करना शुरू कर दे। अपनों के साथ, बेगानों के साथ,
जाएगा। खूबसूरत मेथड है और कलाम ने कई मेथड दिए हैं। यीशु मसीह के बारे में आपको मिलेगा कि वो भलाई करता फिरा, ये आपको मिलेगा खूबसूरत इस तरह से वर्डिंग है। क्या करता फिरा? मकबूल हुआ, ये भी मिलेगा इंसान की निगाह में और खुदा की निगाह में। क्या हुआ? तो क्या करता था वो? भलाई। अगर हम मकबूल होना चाहते हैं तो क्या करना है? हमें भला करना है, दूसरे जगह टोया नहीं कढ़ना। समझा रही बात की? भला करें। आगे जो बात है वो ये है, और अगर भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। अगर भला ना करे फिर ये बात है, गुनाह कहां पर है? कोई दूर नहीं है, याद कीजिए। दूर से आके आप पर अटैक नहीं करेगा। कहां पर है? दरवाजे। 24 घंटे अलर्ट है, हर वक्त अलर्ट है कहां पर? दरवाजे पर। तो जो दरवाजे पर है वो इंटर होने के लिए क्या देर लगेगी? जल्दी नहीं एंट्री हो सकती उसकी। कहां पर है? दरवाजे पर। और जरा स्टाइल चेक कीजिए, लिखा है दबका बैठा है। कैसे है? मैंने कहा था यीशु मसीह भी दरवाजे पर है, फर्क ये है यीशु मसीह खड़ा है। गुनाह क्या है? बैठा। यीशु मसीह क्या है? खड़ा। अब गुनाह की उसको कहिए या शैतान क्या लीजिए, एक ही बात है। तो ये दबका बैठा है। दबका क्यों बैठा है? दांव के साथ अंदर दाखिल होगा। कैसे जी? यीशु मसीह देख कितनी मुहज्जब शख्सियत, लौटकर दरवाजे पर दस्तक देता है। तूने तो आज दस्तक देना शुरू किया और सीखा है। देख किस तरह से हमें ये मुहज्जब शख्सियत नजर आती है। अगरचे वो तेरा है, अगरचे तेरा खालिक है, अगरचे तेरा मालिक है, तेरा मास्टर है, सीनियर है, फिर भी मुहज्जब तरीके से आना चाहता है, दस्तक देता है, तेरी रजा चाहता है, तेरी मर्जी चाहता है, और चाहता है कि तू उसकी आवाज सुने और फिर उसके लिए दरवाजा शाबाश खोले। दोनों ही किधर है? याद कीजिए, दोनों किधर है? कौन कौन? यीशु मसीह और गुनाह, दोनों का स्टाइल फर्क है। बोलिए। हाँ जी। ते मुश्ताक किन्ने ने दुआ जो? याद कीजिए, हमने हवाला पढ़ा था। दोनों में से कितने मुश्ताक? कोई थे मुश्ताक बैठा है जी? अभी मिल जाता है। दोनों में से दोनों ही मुश्ताक है और दोनों ही दरवाजे पर है। दोनों के अंदर आपके लिए चाहत है, दोनों ही आपको चाहते हैं, दोनों ही अंदर आना चाहते हैं। किन्ने मुश्ताक ने? ते तीसरा तू। लेकिन क्वेश्चन ये है, तू दोनों में से किसका है? दोनों में से कौन अंदर आएगा? दोनों में से कौन आएगा? जिसका मुश्ताक तू होगा। भाई तू भी तो किसी ना किसी का मुश्ताक है। दरवाजे पर कितने? बोलिए। दो। कौन अंदर आएगा? कौन अंदर आएगा? ते जे दोवां दे
मुश्ताक होए थे फिर भाई दोनों नहीं आ सकते, खुदावन तो नहीं आएगा, ये पक्की बात है। तो दूसरा ये कहेगा चल ठीक है कदी कदी इन्हों भी बुला लिया करते, वैसे फिर ली दरवाजा। उन्हें कहना मैनू कोई इतराज नहीं, 24 घंटिया से मैनू भी विच शामिल करया कर, वो भी जो आना चाहता है उन्होंने भी सद लिया कर। ये दौरे हाजरा में पब्लिक का तरीका है। दौरे हाजरा में आज का जो मुश्ताक है यहां पर बैठा हुआ, उसका यह तरीका है। लेकिन जितने भी मुश्ताक हैं सब के सब फर्क है, सेम नहीं है। याद कीजिए, कोई दोनों कोई शाबाश दोनों कोई आने के लिए, और कोई जो बैठा हुआ है उसको, और कोई जो खड़ा हुआ है उसको। खुदा ने जब काइन से ये कहा वो तेरा मुश्ताक है, उस पर क्या आ गालिबा। नोट कीजिए, गालिबा। आज लोग हैरानगी में, यार वो मेरा मुश्ताक है, मैं उस पर गालिब हूं। यहां पर इब्रानी जुबान का जो लफ्ज गालिब आने के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है माशल। और इसका मतलब है कि उस पर हुकूमत कर, उस पर इख्तियार रख, जब तू उस पर सल्तनत कर। एक नए अदनामे के अंदर एक रेफरेंस है, सहेल भाई अगर याद हो तो, में भी है खतूत का, कि गुनाह तुम्हारे फानी बदनों पर हुकूमत करने ना पाए, ऐसे है। तो अगर तो वो हम पर गालिब है, दैट मीन वो हम पर हुकूमत कर रहा है। और अगर हम उस पर गालिब हैं तो फिर हम उस पर क्या कर रहे हैं? शाबाश बोलिए। इसीलिए वो कहता है उस पर क्या गालिबा। गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है, उस पर गालिबा। और आज बहुत सारे लोग हैं, पहली तो बात इस बात से बेखबर है कि गुनाह कहाँ है कहाँ नहीं, शायद वो समझते हैं बहुत दूर है। और दूसरी बात, उस पर गालिब आने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, उस पर गालिब आने के लिए कोई दुआ नहीं है, कोई मनसूबा बंदी नहीं है कि गुनाह पर किस तरह से हम आ सकते हैं गालिब। यहां खुदा ने काइन से कलाम किया जिसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। आया वो खुदा के सामने है, खुदा के मज़बा के पास आया है, लेकिन कलाम उसकी तंबीह के लिए है, उसको डांट डपट है खुदा की तरफ से। आया खुदा के पास है, लेकिन खुदा ने उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी दुआ जो हम करते हैं मज़बा पर आके, तभी काबिले कबूल है जब पहले हम काबिले कबूल हैं, तभी पसंदीदा है जब पहले हम शाबाश पसंदीदा है। और यहां पर कुर्बानी है, नजराना हदिया है, लेकिन खुदा ने उसको कबूल ना किया, बल्कि उसके लिए कलाम खुदा ने किया और उसको सिखाया कि गुनाह कहां पर दबका बैठा है, दरवाजे पर दबका बैठा है, और उस पर क्या आना है, क्या आना है जी, गालिब आना है। सब लोग अपने पांव पर खड़े हो जाए।
सब लोग, पीछे वाले भी, आगे वाले भी, दाएं बाएं वाले भी, चेयर्स वाले भी, नीचे वाले भी, सब लोग अपने पांव पर खड़े हो जाएं। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। आपके हाथ बुलंद हो, आंखें बंद कीजिए। आज के कलाम की रोशनी में अपने आप को चेक कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। बोलिए बोलिए, दुआ करना शुरू कीजिए। आपकी आवाज है दुआ की। कलाम को अपनी जिंदगी पर अप्लाई कीजिए। क्या मेरी जिंदगी हाबल की तरह, क्या मेरा नजराना हाबल की तरह, या क्या मेरा नजराना मेरी जिंदगी कायम की तरह? बोलिए बुलंदवा से, आपकी आवाज आए, बुलंदवा से दुआ कीजिए। रशबल रकतन रबा रबा बरकता रबा रबा इल्ला रबी जल रबा शरकता रबा रबा बरकता रबा रबा इल्ला रबा रबा बरकता रबा रबा बरकता